मंगलाचरण जैसा है वहाँ से करते हैं। तो दीपिका का सबके पास है, सबके पास है। वो जो पुराना पुस्तक लेके आए। हाँ हाँ, पुराना पुस्तक में जो है पीछे है। अंत में हाँ ओ, हम्म, हम्म। दीपिका चलाई पहले भी दी थी। ओ, पहले इनको दे दी दीपिका। ये है आपके पास? नहीं, वो उनके पास नहीं है। चलिए ठीक है। दीपिका है दीपिका है स्वामी जी वो भी। दो, ये हाँ वाली है, ओ, वो दे ये दीजिए। मेरी है। हाँ नहीं, आपके लिए वो दे दीजिए। हाँ ठीक है। आपको लाइन उसका दंड तो मिलना चाहिए। आज उनके लिए जो है थोड़ा छुट्टी है। चलिए ठीक है। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम वामे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मा आनीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, वहां पर देख रहे यद्वा गुरु 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 उपासन तपसी अविद्येत्युच्यते उच्यते तयोश्च श्रवण काले अनुष्ठेयत्वात् विद्या उत्पत्ति काल एव उत्पत्ति काले एकस्मिन् तयोः साहित्यम् अस्ति इति अर्थांतरम् आह। तो गुरु उपासना तपस इत्यादि जो है अविद्या काल में तो रहता है, उसको अविद्या ही कहते हैं इसलिए। और श्रवण काल में जो है अनुष्ठेयत्वात्, वो जो है गुरु उपासना और तपस जो है उसको अनुष्ठान करना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो है विद्योत्पत्ति काल में जो है वो एकस्मिन, एक ही पुरुष में दोनों का विद्यमानता है, इसलिए साहित्य वहां उसके लिए ठीक है, वो दूसरी बात है। तो इसलिए इसका इसका जो है संबंध किससे है? अविद्या च विद्या च, दोनों जो है साहित्य हो सकता है क्या? वो हो सकता है। तो अविद्यामृत्यम देत्वा विद्या अमृतमश्नुते, एक ही समय पे हो सकता है। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासा इत्यादि श्रुते, इसके प्रमाण क्या है भाई? है प्रमाण। तो काल भेदेन सहत्वम, वहां पर काल भेदेन तीर्थवा, वो जो कहा है वो हम लोग जो क्रम समुच्चय मानते हैं उस क्रम समुच्चय का रूप में जो है उसको समझा रहे, बस उतना ही है। तो तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व इत्यादि श्रुते है। तप आदि विद्योत्पत्ति साधनम गुरु उपासनादि च कर्म अविद्यात्मकत्वात् अविद्या इत्युच्यते। तो तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति, जो तैत्तिरीय उपनिषद में आया है वाक्य उसको ले रहे हैं, ये श्रुति प्रमाण है। तपस से ब्रह्म जाना जाता है, वो साधन रूप में उसका जो है सिद्धि है, अविद्या काल में ही तो होगा वो। तो इसलिए तप आदि विद्या उत्पत्ति साधनम, विद्या का उत्पत्ति साधन क्या है? श्रवण मननादि। श्रवण मननादि नहीं, तप आदि भी मुख्य रूपी से साधन है इसलिए। और तप आदि गुरु उपासनादि च विद्या उत्पत्ति साधनम, तप आदि सिर्फ नहीं है, गुरु उपासनादि भी यहां पर विद्या उत्पत्ति के लिए साधन है। और कर्म
वो कर्म जो है अविद्यात्मकत्वात्, वो अविद्या के काल में ही रहता है, इसलिए उसको अविद्या कह दिए है। अविद्यात्मकत्वात्, अविद्यात्मकत्वात् मतलब अविद्या स्थिति में रहने के कारण अविद्या स्वरूपत्वात् इत्यर्थ है वहाँ पर। अविद्यात्मकत्वात् मतलब वो अविद्या स्वरूप है, मतलब अविद्या को जो है क्यों हम लोग अविद्यात्मक ये कहने से क्या हो जाएगा, आप उसको सीधा ऐसा ही अर्थ लेंगे तो अविद्या विषयी जो है उसको मैं क्यों, साधन रूप से ज्ञान को जो है हम लोग पकड़ना है, अविद्या को क्यों पकड़ना है, तो अविद्या ही है सब कुछ। शास्त्र पठन पाठनादि भी, श्रवण मननादि भी अविद्या क्षेत्र में ही है, तो स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि ये जो है, जैसा पहले भी एक बार कहा था मैंने, वो विदेश में एक बार गया था मैंने, तो एक लड़का मुझे पूछ रहा है प्रश्न, तो उसका प्रश्न जो है बहुत जटिल है, किसी को वहाँ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए और प्रश्न करने का स्वभाव है उनका, तो इसलिए जो है सब लोग उनके ऊपर नाराज, बहुत नाराज थे। छोटा लड़का है, तो सब लोग उनको चिल्ला रहे थे। मैं वहाँ रहा, वहाँ बैठा था, मैं बोला एक मिनट उनको चिल्लाओ मत, चलो इसको मैं ऐसा ही रखूँगा, तुम रुको एक मिनट, तुम लोग के पास कोई प्रश्न है, जो भी प्रश्न है तुम लोग पूछो, उसके बाद इसका प्रश्न मैं ले लूँगा। तो सब लोग जो है बैठे थे, मैं बोला तुम लोग जो है इसका जो प्रश्न है उसके बगल में भी सोच नहीं सकते हैं, उसका प्रश्न इतना जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसका दिमाग इतना कीड़ा का रहा है, वो जो समझ में नहीं आ रहा है उसको, किसी को तो पूछना पड़ेगा उसको, तो वो पूछ रहा है, वो तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। तो पूछा था उसका प्रश्न ये था कि ये हम लोग जो, मतलब ये शास्त्र का जो है वो संबंध में ही नहीं है, वो कहाँ से विदेश है, म्लेच्छ है, वो उसको किंचित संबंध है, मेरे तक आने का जो है संबंध उसको हो गया बस। तो वो प्रश्न पूछ रहा है, ये सब ठीक है, मगर हम लोग जो है मैट्रिक्स कहते हैं इसको, है ना, ये जो जगत का जो है अंग्रेजी भाषा में कहना है तो मैट्रिक्स है। तो मतलब कुछ नहीं है, आकार से जो है अंतिम अक्षर तक, जो भी अक्षर आप स्वीकार करेंगे उतना तक, तो ये सब अक्षर के बीच में ही तो कुछ शब्द या कुछ भी बनाना पड़ता है, इसी अक्षरों को जो उपयोग करना पड़ता है, तो इसी अक्षरों को उपयोग करके इस अक्षर का बाहर जो विषय है उसको कैसा जो है आप सिद्ध करेंगे, प्रश्न ही था। आप जो इस मैट्रिक्स में रहते हैं, इस मैट्रिक्स में ही ये जो शास्त्र भी है, इस शास्त्र को पकड़ के इस शास्त्र से बाहर का विषय कैसा आप जो है चिंता कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं बोला बहुत अच्छा प्रश्न है, इसके समान कोई इसका प्रश्न है नहीं है, मगर हमारा शास्त्र जो है इसको बच्चा जैसा प्रश्न मानते हैं हम लोग, जो है इसको साधारण, यहाँ पर आगे जाके हम लोग देखेंगे स्वप्नवत, स्वप्नवत एक हेतु से जो है इसको उड़ा देते हैं हम लोग। मतलब ये कितना जो है माथा पेची किया होगा उसका, जो ये समझने के लिए मतलब कोशिश किया होगा, शास्त्र बिना जो है कितना गड़बड़ होता है। हम लोगों के लिए एक शब्द मात्र काफी, एक हेतु है, स्वप्नवत हो गया। तो उनको समझाया, देखो स्वप्न में हम लोग जब जैसा निद्रा में रहते हैं, निद्रा में से जो है बाहर का कोई विषय जो है हम लोगों को उठाता नहीं, निद्रा में जो देखा गया वही विषय हम लोगों को उठा देता है। तो वैसा ही ये उसको समझ में आया, फिर भी आ गया, मैं बोला आगे जो भी प्रश्न पूछने वाले हो उसका सब उत्तर दूंगा, मगर तुम जो है जपादि करके मेरे पास आओ, ये जो मंत्र है इसका जो है इतना लाख जो है जप करके मेरे पास आओ, तब मैं उत्तर दूंगा, उसके पहले नहीं है। बाकी छोटा मोटा प्रश्न उसका तो था ही है, मैं बता रहा था, महर जो है इसके संबंध में तुम्हें समझाना है तो तुम जो है जप करके आओ, उसके पहले नहीं। तो क्योंकि कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो किया, मतलब ये जो ज्ञान इतना जल्दी प्राप्त हो गया तो इस ज्ञान का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। तो समझ पूरा तो समझ में नहीं आने वाला है तुरंत एकदम,
मैं बोल दिया और ऐसा ही बैठ गया वो जैसा जो है अष्टावक्र गीता में हम लोग देखते हैं वैसा थोड़ी होने वाला है इसके पास। तो मगर क्या हो जाता है वो ज्ञान जो है, अच्छा वो कह के गए हैं बस, अभी आगे किसी के पास ढूंढने लग जाएगा वो। तो ये नहीं चाहिए, इसलिए उसको जो है एक टास्क दे दिया। क्योंकि हम लोग जो है ये जो बगल में जो मंदिर है, यहाँ अंदर में ही जो मंदिर है, ये मंदिर में जो कृष्ण है वो उतना पावरफुल नहीं है। वहाँ के बिहारी में वो लाइन में खड़े होके वहाँ जाके दर्शन करने से ही तृप्त होते हैं हम लोग, है ना। तो यही बात है। तो उसको इसलिए जो है मंत्र जपारी करके आने के लिए बोल दिया। तो वही यहाँ विषय है, तपादि सब जो है उसी मैट्रिक्स के अंदर है। कहने का तात्पर्य क्या, उसी मैट्रिक्स के अंदर है। तो उसी से आप जो है जो भी समझना है उसी के द्वारा ही समझ सकते हैं। जगत में रह के जगत से बाहर जाने का जो है प्रवृत्ति हम लोगों का। तो अविद्यात्मकत्वाद अविद्यैत्युच्यते, ये जो विषय इतना सरल विषय है, फिर भी कुछ कुछ महात्मा लोगों को जो है समझ में नहीं आता ये बात। नहीं जी, ये जगत में ही तो हम लोगों को जो है दिक्कत है बोल के जो है प्रारंभ कर देते हो। तो इसलिए मिथ्या जगत को जो है छोड़ने का हिम्मत भी नहीं रहता हम लोगों में। तो ठीक है, तो अस्मिन् अर्थे मंत्रशेषो अपि अनुगुण इत्याह तेन विद्यामिति। इसी अर्थ में जो है उसका दूसरा जो है भाग है उसको भी लेना ठीक ही है, उसी अर्थ में जो है ले रहे। तेन विद्याम उत्पाद्य मृत्युम कामम अतितरति, तेन विद्याम उत्पाद्य, उसके द्वारा ये जो साधनों के, तेन मतलब साधनेन, तेन साधनेन, उन साधनों के द्वारा क्या है, विद्याम उत्पाद्य, विद्या को प्राप्त करके, मृत्युम अतितरति, मृत्युम अतितरति मतलब कामम अतितरति, कामम अतितरति मतलब ये, हाँ यहाँ से जाना पड़ेगा हम लोग। इसका जो है ये जो ज्ञान से क्या होगा, आपका जो है मृत्यु निकल जाता है, मृत्यु निकल जाता है। उसका दूसरा शब्द क्या बता रहे हैं, दूसरा शब्द कामम प्रयोग करने का जरूरत क्या है, प्रवृत्ति। प्रवृत्ति जो है, चेष्टा जो है किसके कारण है, काम के कारण। तो वो कामम अतितरति, काम नहीं होगा, कब नहीं होगा, काम तो हमेशा रहता है, काम कब नहीं होगा, उसका आधार जो अविद्या है वो नहीं रहेगा। तो इसलिए जो है सांकेतिक रूप से वहां पर कहा है कामम अतितरति। ततः निष्कामस्तु त्यक्ते एषणः, निष्कामः त्यक्ते एषणः ब्रह्म विद्या अमृतत्वम अश्नुत इति एतमर्थम दर्शयन् आह। ततः उसके बाद वो जो निष्काम है, कामम अतितरति मतलब निष्काम हो गया है। वो निष्काम क्या करता है, निष्काम मतलब क्या है, त्यक्त एषणः, एषणात्रय त्याग करके वो जो सन्यासी है ब्रह्म विद्यया अमृतत्वम अश्नुते, विद्यया अमृतम अश्नुते जो कहा है उसको यहाँ पर पूर्ण कर रहे हैं। ब्रह्म विद्या से जो है अमृतत्व को प्राप्त करता है, एतम अर्थम दर्शयन् आह, इस अर्थ को जो है दिखा के अविद्यामृत्यम देत्वा विद्यामृतम अश्नुते इति वहाँ पर श्रुति का जो है सीधा, यदि यत्तु पुरुषायुः सर्वं कर्मणा एव व्याप्तं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतकं समाः इति तद् अविद्वद् विषयत्वेन परिहृतम्। तो ये जो लोग मानते हैं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतकं समाः, इसको पहले भी हम लोग उठाए थे, यावत जीवन रूप में जो है ये आया था, तो वहां पर भी इसी का विचार चल रहा था। तो बता रहे हैं कुर्वन्येव कर्माणि, आप जितना भी समय जो है जीवित रहने का इच्छा करो, कोई फर्क नहीं है, आप कर्म करके ही जो है जीना चाहिए, कर्म को त्याग नहीं सकते हैं। तो ये जो तद अविद्वद विषयत्वेन, वो जो अविद्वद विषय ही है, टीका में साक्षात अविद्यया मृत्युत्वेन मृत्युतरण हेतुत्व अनुपपत्तेः अविद्याशब्देन तप आदिकम एव उच्यते। साक्षात अविद्या मृत्युत्वेन, तो अविद्या, अविद्या क्या है, साक्षात अविद्या, वो बीच में वो शब्द को हटा दीजिए, मृत्युतरण हेतुत्व अनुपपत्तेः, साक्षात अविद्या मृत्युतरण हे अनुपपत्तेः, साक्षात अविद्या से जो है मृत्यु का तरण नहीं कर सकते हैं। क्यों,
तो उसके लिए अविद्या, साक्षात अविद्या को छोड़ के अभी दूसरा शब्द मृत्युत्वेन, वो क्या है? मृत्यु ही है। मृत्यु से मृत्यु को तरण नहीं कर सकते हैं। अभी जो बात किया था मैट्रिक्स का, वही पूछ रहे हैं, मृत्यु से मृत्यु को कैसा तरण कर सकते हैं? इसलिए मृत्युत्वेन मृत्यु तरण हेतुत्व अनुभवते है। मृत्यु के द्वारा जो है मृत्यु को तरण करना, वो कैसा है? वो हेतु ही नहीं है, तर्क ठीक नहीं है। अविद्या शब्देन, इसलिए यहां पर अविद्या इस शब्द से क्या है? साक्षात अविद्या को स्वीकार नहीं कर रहे, तप आदि को स्वीकार कर रहे। तप आदिकम एव उच्यते। विद्यावधानम च अर्थात कल्प्यत इत्यर्थः। और विद्या का जो व्यवधान, विद्या का व्यवधान मतलब वो जो विद्या का जो प्राप्ति है, वो क्या है? विद्या का व्यवधान, विद्या का प्राप्ति मतलब क्या है? ये कैसा जो है विद्या प्राप्ति होती है? अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, अविद्या के द्वारा, अविद्या के द्वारा। तो वह जो है वो कैसा आपको मालूम है? तर्कतः कैसा मालूम है? तो उसके लिए कह रहे हैं अर्थात कल्प्यते। यहां अर्थापत्ति का प्रमाण लेके वहां पर कल्पना करते हैं हम लोग। तो श्रुतार्थापत्ति ले लेंगे, श्रुतार्थापत्ति या दृष्टार्थापत्ति, कोई दिक्कत नहीं। श्रुतार्थापत्ति यहाँ पर ठीक रहेगा। तो श्रुतार्थापत्ति रूप से जो है उसको हम लोग समझ लेंगे। मतलब तो वो जिंदा है, कहीं पर घर में नहीं है। ये जो उदाहरण दिए थे वह अविद्वद, अविद्वद विषयत्वेन इति। तो विद्या व्यवधानम वो क्या है, क्यों है? अविद्वद विषयत्वेन, वो सब जो है, नहीं यहां पर अविद्वद विषयत्वेन, तद अविद्यत विषयत्वेन जो बताया, अविद्वद विषयत्वेन जिजीविषेद इति। जिजीविषेद उसका तात्पर्य क्या है? जीवित इच्छा रूप अविद्या कार्येन तस्याः सूचनात् इत्यर्थः। जिजीविषेद, जीवितुम इच्छेत, इसका तात्पर्य क्या बता रहे हैं? जीवित इच्छा रूप, वो जीवन का जो इच्छा है वो भी क्या है? काम है। काम मतलब अविद्या के आधार है। तो इसलिए अविद्या कार्येन, वो इच्छा भी क्या है? अविद्या कार्य ही है। इसलिए तस्याः सूचना, उसको जो है यहाँ पर सूचित कर रहे हैं। परिहृतम इति, परिहृतम भाष्य, परिहृतम इतरथा असंभवात् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे शतकम समाह। ये क्या है? अविद्वत विषय ही है। क्यों? दूसरा जो है ढंग से हम लोग इसको सिद्ध करने के लिए प्रयास किया तो इतरथा असंभवात्। इतरथा असंभवात् मतलब क्या है? दूसरा ढंग से नहीं हो पाएगा। असंभव दोष क्या है? हम लोग पहले 3 शब्द प्रयोग करके जो समझे हैं, उस 3 शब्द को पुनः एक हेतु रूप में जो है हम लोगों को बता रहे हैं। 3 शब्द क्या है? सर्वेन, सर्वदा, सर्वम। सर्वेन, सर्वदा, सर्वम, ये जो है आ जाएगा, वो दोष यहां पर आ जाएगा। इसलिए इतरथा असंभवात् यत्तु वक्ष्यमाणमपि पूर्वोक्त तुल्यत्वात् कर्मणा अविरुद्धम आत्मज्ञानमिति तद सविशेष निर्विशेष आत्मविषयतया। यत्तु वक्ष्यमाणमपि पूर्वोक्त तुल्यत्वात्, ये जो बताने वाले हैं वो भी जो है पहले जो बताया उसी के समान है। मतलब क्या है? वो भी आत्मज्ञान है, ये भी आत्मज्ञान है। वो भी आत्मा का विषय है, ये भी आत्मा का विषय है। ये ऐसा होने से भी क्या है? इसलिए अविरुद्धम आत्मज्ञानम, दोनों आत्मज्ञान ही है। स्वीकार हम लोग भी कर सकते हैं, दूसरा दोष नहीं हम लोग इसमें। मगर विशेष क्या है यहाँ पर? तद सविशेष आत्मज्ञानम, ये तद निर्विशेष आत्मज्ञानमिति। वो हिरण्यगर्भ उपासना क्या है उसको हम लोग स्वीकार कर सकते हैं, मगर वो सविशेष आत्मज्ञान है, उसमें हम लोगों को दोष नहीं है। यहाँ जो है विशेष सहित, तो इसलिए जो है एट्रीब्यूटेड सेल्फ और नॉन एट्रीब्यूटेड सेल्फ कहते हैं हम लोग। तो इसलिए जो है विषयतया उसको जो है उत्तर दे चुके हैं। इसलिए प्रत्युक्तम अंतिम में आएगा। प्रत्युक्तम यावज्जीवादि श्रुति न्यायेन परिहृत प्रायम इत्यर्थः।
ये जो परिहृतम जो बताए है, कहाँ से, किस द्वारा से, सोचना दित्यर्थ परिहृतम टीका में जो दिए थे, वो परिहृतम भाष्य में जो आया था, वो कैसा परिहार किए हैं आपने? यावत जीवादि श्रुति न्याय न, यावत जीवादि श्रुति को लेके हम लोग उस यावत जीवादि श्रुति किसको लागू होगा उसके ऊपर विचार करते वक्त हम लोग ये तीनों शब्द से उसको स्पष्ट करवाइए कि वह अविद्वत विषय ही है, इसलिए परिहृत प्राय इत्यर्थ। वो पहले ही हो चुका है, उसको वापस हम लोग नहीं ले रहे। यद्वा, या तो तृतीयस्य चतुर्थ पादे ना विशेषा इति सूत्रेण परिहृतम इत्यर्थ। परिहृतम जो है यहाँ पर श्रुति के आधार पर परिहार कर दिया है, ये अर्थ ले सकते हैं, या हम लोगों का जो न्याय है सूत्र से, ब्रह्म सूत्र से जो सिद्ध करते हैं उससे, उसके द्वारा भी जो है परिहार हो गया है बोल के हम लोग स्वीकार कर सकते हैं। वहां पर परिहार कैसा है? ना विशेषात, यहाँ पर एक कुर्बन नेवे कर्माणी को जो है लेके वहां पर ये कोई जो है यहाँ पर जो है कोई विशेष विषय नहीं है, यहाँ पर अविद्वत विषय ही है, ये जो है वहां पर स्पष्ट किए हैं, विदुषिक विद्वान के लिए नहीं है बोल के। परिहृतम इत्यर्थ। असंभवात, असंभवात, असंभवात इति इतर था असंभवात, नहीं तो जो है यहाँ पर असंभव दोष हो जाएगा। विरोधेन विद्यया सह असंभवात इत्यर्थ। मतलब क्या है? विद्या और अविद्या जो है पहले भाष्य को प्रारंभ करते वक्त ही वहाँ स्पष्ट कर देते हैं ब्रह्मसूत्र में, ये विद्या और अविद्या, ज्ञान और अज्ञान कैसा है? तमः प्रकाशवत विरुद्ध स्वभावयोः। तो विरोध होने के कारण जो है एक साथ एक जगह पे जो है नहीं रह सकते हैं। उदाहृत श्रुति स्मृति असंभवादिति वा, या तो असंभवात का अर्थ जो है श्रुति और स्मृति इत्यादि जो हम लोग उदाहरण दिए थे उसके आधार पर भी जो है ये बिल्कुल सिद्ध नहीं हो पाएगा। प्रत्युक्तम इति, प्रत्युक्तम इति, प्रत्युक्तम विषयतया प्रत्युक्तम, उत्तरत्र व्याख्याने च दर्शयिष्यामः। पहले ही हम लोग उत्तर दे दिए हैं और आगे भी इसी का जो है व्याख्यान, आगे व्याख्यान में भी इसको जो है छोड़ने वाला नहीं है, इसको दिखाएंगे। निर्विशेष आत्मज्ञानस्य कर्त्रादिकारक उपमर्दकत्वेन विरुद्धत्वात् उपमर्दं चेति सूत्रेण अविरुद्धत्वं प्रत्युक्तम इत्यर्थः। यहाँ पर जो है निर्विशेष आत्मज्ञान क्या करता है? पहले जो है भाष्य में देखे हैं कर्ता क्रिया इत्यादि स्वरूप में, वो कर्त्रादि कारक सबको जो है नाश कर देता है। निर्विशेष आत्मज्ञान हम लोग तो देखे हैं, यत्र तो सर्वम आत्मैवाभूत तत्केन कम पश्येत, तो स्पष्ट हो गया है। तो इसलिए विरुद्धत्वात् उपमर्दकत्वेन, विरुद्धत्वात् क्या है? उपमर्दम चेति, उपमर्दम चेति में यही तो बताया है, स्वरूप से उसका जो है अविद्या का नाश हो जाता है विद्या के द्वारा, तो वहां पर जो है अविद्या साथ रहने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। सूत्रेण अविरुद्धत्वं प्रत्युक्तम इति। हाँ, यहाँ पर कोई विरोध नहीं है, जैसा आप जो समझ रहे हैं यहाँ पर सूत्रेण अविरुद्धत्वम जो बता रहे हैं उसका जो है उत्तर दे दिया, यहाँ पर विरोध स्पष्ट है इति। ठीक है। तस्माद् वक्ष्यमान विद्यया अकर्मनिष्ठत्वं कर्म असंबद्धित्वं केवल आत्मविषयत्वं च सिद्धमिति। भाष्य जो है हम लोग प्रारंभ करते वक्त इसी से जो है प्रारंभ किए थे। ये केवल आत्मज्ञान क्या है? यहाँ पर इन्होंने बताया केवल आत्मस्वरूप।
यहाँ पर दूसरा पृष्ठ में क्या है, 1 2 3 4 5 पांचवा भाष्य। तन निराचिकीर्षुः उत्तरम केवलात्मज्ञान विधानार्थम आत्मा वा इदम इत्यादि आह। तो वो कहा है वहाँ नीचे टीका में क्या बताए हैं, केवलात्मज्ञानेति निर्विशेष आत्मविषयत्वम अकर्मनिष्ठत्वम कर्म अणंगत्व लक्षणम कर्म असंबंधित्वम च कैवल्यम इह विवक्षितम इत्यर्थो प्रतिज्ञा थी। तो यहाँ पर उसको जो है पूर्ण कर रहे हैं, कैसा, उसी को लेके उपक्रम उपसंहार हो रहा है। तस्माद वक्ष्यमान रीत्या, यहाँ पर उपक्रम उपसंहार, हाँ संबंध भाष्य का, हाँ वैसा एक कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये भी एक अभी उसका जो है विषय का यहाँ पर उपक्रम हुआ जैसा हम लोग लेने से भी क्या है, वहाँ क्या कह रहे हैं, तस्मात् तस्मात् वक्ष्यमाण विद्यायाः ये वो ही जो प्रतिज्ञा का जो है पुनः प्रतिज्ञा कर रहे हैं। तो जैसा मैं बताया था, इस कारण से अभी सिद्ध हो चुका है एक तरफ से, तो ये जो विद्या है उससे क्या होगा, अकर्मनिष्ठत्वम कर्म असंबंधित्वम। वहां पर एक और विषय हम लोग बताए थे, कर्म अणंगत्वम इति, उसको यहाँ पर छोड़ दिए है, केवल आत्म विषयत्वम च सिद्धम। यहाँ हम लोग प्रारंभ ही किए थे इस सत्र को, अंग फलम उसके आ रहा इसके उससे, तो इसलिए केवल आत्म विषयत्वम च सिद्धम इति पूर्वोक्त कर्मभिः विद्याया च शुद्ध सत्वस्य अतएव केवलात्म स्वरूप अवस्थान लक्षण मोक्ष सिद्ध्यर्थम केवलात्म विद्या आरभ्यते इति उपसंहरति। ये जो बात, ये जो हम लोगों का जो संबंध भाष्य यहाँ उपसंहार हो रहा है, कैसा, इति पूर्वोक्त कर्म भी, पूर्व में जो बताए वो 3 अध्याय में जो बताए गए कर्म, विद्यया च शुद्ध सत्वस्य विद्याया च, वो शुद्ध सत्व जो विद्या है, शुद्ध सत्व यहाँ पर क्या, ब्रह्म स्वरूप है। तो उस विद्या से क्या है, अतएव शुद्ध सत्व का जो विद्या है, ब्रह्म स्वरूप का जो विद्या है, इसलिए क्या है, केवलात्म स्वरूप अवस्थान लक्षण, यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति नहीं बताए हैं, केवल आत्मस्वरूप अवस्थान लक्षण, केवल आत्मा स्वरूप में ही स्थित होना ही जो है, हमारा स्वरूप में स्थित होना ही क्या है, मोक्ष है। तत्सिद्ध्यर्थम मोक्ष सिद्ध्यर्थम, वो मोक्ष को सिद्ध करने के लिए केवलात्म विद्या आरभ्यते। केवलात्म विद्या जो है यहाँ पर मतलब पहला जो है क्या विचार, वहां से क्या विचार चल रहा है, केवलात्म विद्या प्रारंभ करना कि नहीं, बिल्कुल करना है। क्यों करना है, तब जो है वो लेके आए थे, केवल आत्म विद्या ऐसा कोई चीज हो ही नहीं सकता है। क्यों, कर्म संबंधित तो होना चाहिए और कर्मनिष्ठ तो होना चाहिए, तो ये हमेशा जो है यही नियम है। तो ये जो कर्मी संबंधत्व और कर्मनिष्ठत्व, कर्म संबंधित्व और कर्मी निष्ठत्व, इसको निराकरण करने के लिए हम यहां पर भी एक बढ़िया सा शब्द लेके आए थे, क्या है, केवलात्म स्वरूप अवस्थान लक्षण मोक्ष सिद्ध्यर्थम। ये कुछ प्राप्ति नहीं है, यहां पर अपना स्वरूप में स्थित होना, हमारा स्वरूप ही क्या है, केवल आत्म स्वरूप, केवल आत्म स्थिति। तो उस स्वरूप में ही स्थित होना ही यहाँ पर मोक्ष है। उस मोक्ष को सिद्ध करने के लिए, इसके बारे में हम लोग प्राप्त से प्राप्ति, अप्राप्त से प्राप्ति इत्यादि सब जो देखे थे भाष्य यहाँ पर ही। तो इति आरभ्यते अत इति, अतः इति, अतः केवल निष्क्रिय ब्रह्मात्मैकत्व विद्या प्रदर्शनार्थम उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते। इसलिए जो है ये जो केवल आत्मा मतलब केवल निष्क्रिय ब्रह्म, ये कर्मा कर्ती कर्मी इत्यादि के साथ संबंध बिना जो रहता है, वैसा निष्क्रिय ब्रह्मात्मैकत्व विद्या, निष्क्रिय क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है,
ऐसा ब्रह्मात्मिकत्व विद्या प्राप्त करने के लिए जो है, शुद्ध करने के लिए, प्रदर्शनार्थम सिद्ध करने के लिए उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते। इसलिए उत्तर ग्रंथ जो है इस संबंध में हो सकता है। ननु आत्मनः सविशेषत्व प्रतीतेः तद विरोधात् कथम कैवल्यम इति आशंक्य। तो मगर क्या है, आत्मा क्या है, सविशेष रूप में ही प्रतीत हो रहा है। जहाँ पर भी जो आत्मा के बारे में विचार कर रहे थे हम लोग, क्या है, पहला जो है आत्मा सविशेष है कि नहीं, बिल्कुल सविशेष ही है। आपको आत्मा सविशेष है ये कैसा मालूम है? भूख अनुभव आ रहा है ना, अशना या पिपासा, ये दोनों ही मुख्य है। यदि ये जो है आपको अच्छा नहीं लगा तो थोड़ा उत्कृष्ट रूप में कर्ता हम इत्यादि जो प्रवृत्ति है यही विशेष है। अशना पिपासा और कर्ता हम इत्यादि, कर्ता भोक्ता हम इत्यादि जो है वही सविशेष है, वो प्रतीति हम लोगों को हो रहा है। और ये जो आप बता रहे केवल आत्मा, वो उससे विरोधित है। आप जो विरोध नहीं है बोल के बता दिए, परिहृतम बोल के आप सीधा उत्तर दे के आ रहे हैं, ऐसा कैसा हो सकता है? क्योंकि सीधा सीधा जो है यहाँ पर विरोध दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से। तो तमः प्रकाशवत विरुद्ध स्वभावयो हो, तो यहाँ पर विरोध स्वभाव से दिखाई दे रहा है। इसलिए कथम कैवल्य, मोक्ष कैसा प्राप्त हो सकता है आप? इसीलिए क्या बता रहे हैं, इति आशंक्य, उस आशंका से जो है विशेषस्य सर्वस्य आत्मनि माया कल्पितत्वात् वास्तव निर्विशेषत्व विरोधः इति तदर्थम। तदर्थम मतलब उसके लिए मतलब विशेषस्य, तदर्थम का जो है अर्थ क्या है, विशेषस्य सर्वस्य आत्मनि माया कल्पितत्वात्। इसलिए मतलब ये विशेष जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, अनुभव में आ रहा है, वह सब क्या है, माया में कल्पित है। मांडुक्य उपनिषद को जो है हम लोग, मांडुक्य उपनिषद को जो है मांडुक्यम एकमेव आलम जो है कह के हम लोग उसको इतना बढ़िया स्थान दे दिया है, और यहाँ पर प्रारंभ में ही क्या हो रहा है, वही सिद्ध हो रहा है। राई जैसा है, मतलब छोटा छोटा है, बहुत छोटा है, मगर तीखा तो कम नहीं होता है। राई को, सरसों को जो है आप पेस्ट करके खाने से जो है सिर पे मारता है। तो सरसों के जैसा ही एक और जो है खाना विदेश में, वो जापान का जो है वो होता है, हॉर्स रैडिश कहते हैं हम लोग उसको। तो वहाँ पर उन लोगों का जो है भाषा में वो वसाबी उसका नाम है। इतना छोटा छोटा मूली है, छोटा छोटा, सब जगह पे नहीं मिलता है। वो जापान में भी कुछ ही इलाका में वो मिलता है, और वो भी क्या है, शुद्ध। यहाँ पर शुद्ध सब तो कुछ ब्रह्म प्राप्ति करने का, कुछ मुमुक्षु के लिए मिलता है जैसा बता रहे हैं, वैसा वो वसा भी क्या है, वो भी कुछ लोगों के लिए, कुछ विशिष्ट लोगों के लिए जो है शुद्ध रूप से मिलेगा। हम लोगों को बाजार में जो आता है वो 1%, 25% इत्यादि जो है परसेंट में, हाँ, तो वो क्या है, उसको थोड़ा विनेगर में मिला के जो है खाना है, पेस्ट को जो है थोड़ा विनेगर में मिला के रख देते हैं। तो मिर्ची जो है, वो जो हरी मिर्ची, शिमला मिर्ची या भरवी मिर्ची जो भी है, वो भी इतना तीखा लगता है, और ये तीखा बिल्कुल नहीं है। आप जो है कुछ नहीं होगा, मगर उसको अंदर लेते तो नाक से सिर तक तुरंत कुंडली नीचे चढ़ जाती, एक क्षण करके पुनः आप वो गलती नहीं करना चाहिए, है ना, मगर वो इतना एडिक्शन हो जाते, हर एक बार जो है खा के करना पड़ता है, मजा आता है। तो वैसा जो है यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कथम विशेषस्य सर्वस्य आत्मनि माया कल्पितत्वात्। इतना छोटा उपनिषद है, फिर भी वैसा वसा भी जैसा बहुत तेज है, सरसों जैसा बहुत तेज है। तो उसको बताने के लिए वो कहानी बताया था। तो सर्वस्यापि आत्मनि माया कल्पितत्वात्,
आप कहाँ जो है वही तथ्य अन्यत्र ढूंढ रहे हैं, यहां पर ही वही तथ्य आधार है। तो सर्वस्यापि विशेषस्य आत्मनि मायया कल्पितत्वात् तो न वास्तव निर्विशेषत्व विरोध है, इसलिए जो है वो वास्तव निर्विशेष के साथ यहां पर कोई विरोध नहीं है। इति तदर्थम विशेषस्य सर्वस्य आत्मनि माया कल्पितत्वात् तदर्थम मायया आत्मनः सकाशात् सृष्टिम वक्तुम, मतलब ये जगत दूसरा किसी और के कारण हुआ तो इसके साथ ब्रह्म के साथ कोई संबंध नहीं रखेगा। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, मायया आत्मनः सकाशात, माया कल्पित है, इसलिए माया आत्मा के साथ संबंध करके, क्योंकि हम लोग जो है तैत्तिरीयोपनिषद में जब देखे थे आत्मन आकाश संभूतः, आत्मा से आकाश आया है, वैसा जो है सृष्टि क्रम बताते हैं। मगर तब भी क्या है, बीच में एक माया को जोड़ के ही हम जो है उसको समझ सकते हैं, बिना माया। क्योंकि हम लोग क्या बताए थे यहां पर, निष्क्रिय कहां पर निष्क्रियत्व आया है, केवल मूल में मैं टीका में देख रहा हूं, अतः केवल निष्क्रिय ब्रह्मात्मैकत्व विद्या प्रदर्शनार्थम, निष्क्रिय शब्द स्पष्ट कह रहे हैं, आत्मा कुछ काम का नहीं है ना। तो आत्मा जो है सृष्टि में प्रवृत्त होना है तो ये जो माया है उसके साथ संबंध रखना ही पड़ेगा, तभी सृष्टि हो पाएगी। इसलिए क्या है, मायया आत्मनः सकाशात् सृष्टिम वक्तुम, आत्मा के साथ ये जो सृष्टि को बताने के लिए, वक्तुम सृष्टेः पूर्वम आत्मनः निर्विशेष रूपम दर्शयितुम, और सृष्टि के पहले कैसा था आत्मा, अकल्मष रूप से, ये माया के साथ कोई संबंध ही नहीं, निर्विशेष रूप से, तो उसको भी बताने के लिए क्या है, आत्मा इत्यादि वाक्यम, आत्मा वा इत्यादि वाक्यम, आत्मा वा यदम अग्र आसीत, तो जो है वाक्य को प्रारंभ कर रहे हैं श्रुति। ठीक है, उपनिषद यहां पर जो है, अभी तक हम लोग संबंध भाष्य देख रहे थे, तो यहां से उपनिषद मूल प्रारंभ होते हैं। आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत नान्यत् किंचनमिषत् स ईक्षत लोकानुसृजा इति। आत्मा वा यहाँ पर विकल्पार्थक नहीं है, निश्चय रूप से वही को जो है वह रूप में बताया है। आत्मा वै निश्चयेन इदम एक एव अग्र आसीत, इदम एक एव, ये शब्द हर एक शब्द का जो है बहुत बढ़िया से सजातीय विजातीय स्वगत भेद आदि को निराश करने के लिए एकम एव अद्वितीयम शब्द में जैसा हम लोग प्रवृत्ति किए हैं वैसा यहां पर भी करेंगे। एकमेव अद्वितीयम में भी जो एक एव और अद्वितीय उसका जो है सजातीय विजातीय स्वगत भेद को जो है निराकरण करने का प्रवृत्ति बताए, यहां पर भी एक एव का वही बताएंगे। अग्र आसीत, अग्र मतलब सृष्टि है प्राग, पहले मतलब सृष्टि के पहले। तो नान्यत् किंचन मिषत, दूसरा कोई मिषत, इसका जो है भिन्न भिन्न अर्थ ले सकते हैं हम लोग। सामान्य क्या अर्थ लेते हैं इसको, मिथ्या कोई स्वरूप था ही नहीं है, मगर मिषत जो है क्रिया, वहाँ क्रियावाची शब्द है, वहाँ पर कोई कार्य क्रिया करने का कोई विशेष ही नहीं है। मगर मिषत हम लोग सामान्य रूप में हमेशा ऐसा ही लेके आते, क्या है, कोई दूसरा मिथ्या स्वरूप वहां पर नहीं था। नान्यत् किंचन मिषत स ईक्षत लोकानुसृजा इति। तो वह जो आत्मा देखा,
विचार किया, क्या है, इस लोक को मैं सृष्टि करूं इति। यहाँ पर इसको ऐसे ही रख के पहले जो है दीपिका टीका देख लेते हैं। हर एक मंत्र का जो है एक सारांश, सारांश क्या है, एक बढ़िया सा व्याख्या ही है दीपिका। तो यहाँ इसका जो तात्पर्य हम लोगों को जो है भाष्य, और क्योंकि भाष्य को जो है हमेशा पानी मिला के ही जो है सब जगह पे परोसा जाता है। यहाँ पर इतना स्पष्ट जो बताए है माया कल्पितत्वात्, तब भी हम लोग जो है मांडूक्य को ही पकड़ रहे हैं। हर एक भाष्य में, हर एक प्रकरण में पहले से जब जो भी हम लोग देख रहे थे उसको सब जो है उस मांडूक्य में जो बताया गया उसी दृष्टिकोण से ही देख रहे थे हम लोग। दो ही जो है सत्ता के आधार पर ही हम देख रहे थे, प्रथम ब्रह्म सूत्र से लेके अभी तक हम जो है त्रिविध सत्ता को माने ही नहीं है। तो इसमें जो है वो स्पष्ट हो जाएगा, इस उपनिषद में वो स्पष्ट हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, आत्मा वा इदम, यहां से जो है हम लोग वहां तक सूचेति तक जो है हम लोग देखे थे पहले, अभी जो है या देखे नहीं है, ठीक है पहले से देख लेते हैं, क्योंकि वहां पर जो है वो अंतिम मंत्र जो है उसको देखे थे। हाँ, यस्य निष्पसितं वेदाः यो वेदेभ्यो अखिलं जगत निर्ममेतमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्। यस्य निष्पसितं वेदाः यो वेदेभ्यो अखिलं जगत निर्ममे तम अहम वंदे विद्यातीर्थमहेश्वरम। इसको जो है देखा जैसा मुझे याद है। तो वहां पर क्या कहे है, विद्यातीर्थ महेश्वर को जो है मैं नमस्कार करता हूं, अहम विद्यातीर्थ महेश्वरम वंदे, मैं उनको जो है नमस्कार करता हूं। कैसा विद्यातीर्थ महेश्वर है वो, कैसा गुरु है वो, यस्य निष्पसितम वेदाः। तो हम लोग जो है यहाँ पर भी देखे थे, वो जो ब्रह्मज्ञानी है उससे उसको ईश्वर से जो है भिन्न नहीं करते हैं, इसलिए स्ववचसा स्वेन न नियोजितुम शक्यते। हम लोग जो है उसको ये थे, अपने वाक से ही अपने आप जो है कोई नियोज्य नहीं हो सकता है। उसके लिए उदाहरण भी दिए थे, क्या है, जो मंदबुद्धि सेवक से जो महाबुद्धि राजा या महाबुद्धि स्वामी जो है वह नियोज्य नहीं हो सकता है। उसके लिए टीका में हम लोग कैसा लिए थे, वो मंदबुद्धि, इस वेद को मंदबुद्धि क्यों बोल रहे हो भाई, निष्वसितम, उसका तात्पर्य क्या है, इनके द्वारा वो रचाया गया है। ऐसा लेने से भी क्या है, जैसा पाणिन्यादि जो है अपना दशांशी उसमें अभिव्यक्त कर पाए, वैसा इस ज्ञान का दशांशी वहां पर अभिव्यक्त है। इस अर्थ सब वहां पर समझा के हम लोग आए थे। इसलिए यस्य निष्पसितम वेदाः, जिनके द्वारा ये वेद सब जो है निष्पास रूप से मतलब जैसा भस्त्रिका में करते हैं। आजकल जो है सुबह सुबह उठ के वो यहाँ एक जोक भी पढ़ा था, तो किसी को जो है दमे का रोग है, वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो डॉक्टर क्या हो गया, दमे का रोग, कितना बजे उठते हो, 8 बजे। हाँ यही तो बात है, 7 बजे उठ जाता हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम जो है 5 बजे के पहले उठना पड़ेगा। अरे दमे का और 5 बजे उठने का संबंध क्या है, तुम्हें मालूम नहीं है। ये जो बाबा का जो है चेले सब जो है सुबह से उठ के सब ऑक्सीजन को खींच लेते हैं भस्त्रिका करके, तो इसलिए पहले ही उठना पड़ेगा। ओके, मतलब क्या है, निश्वास, मतलब ऐसा भस्त्रिका इत्यादि रूप में जो है करके उसको फेंका नहीं है। यहाँ पर जैसा हम लोग अनायास, मतलब हम लोग जैसा जो है श्वास ले रहे हैं और प्रश्वास कर रहे हैं, वहाँ पर कोई हम लोग को ज्ञान भी नहीं है वो हो रहा है बोल के, बाकी सब कर रहे हैं प्राण को जो है समझने को छोड़ के। तो इसलिए निष्वसितम, वैसा अनायास रूप से जो है वेद जिनसे प्रवृत्त हुआ है, यो वेदेभ्यो अखिलम जगत, और उस वेद को आधार करके धाता यथा पूर्वम,
उसको जो है लेके यहां पर बता रहे, उस वेद को आधार करके जो ये सृष्टि समस्त को जो है रचाया, निर्ममे, अखिलम जगत निर्ममे। तो यस्य निष्पसितं वेदाः कमा यो वेदेभ्यो अखिलम जगत निर्ममे कमा तमहम वंदे विद्यार्थी च महेश्वरम। 3 वाक्य है यहाँ पर, 3 वाक्य। तो उस विद्यार्थी महेश्वर को मैं पहले ही नमस्कार कर दिया और एक बार नमस्कार करता हूँ यहाँ पर। इति अध्यायत्रयेन प्राण विद्या प्रपंचिता, ऐसा जो है इस यहाँ तक, इति यहाँ तक जो है 3 अध्याय से प्राण विद्या का जो है बहुत विस्तार से बताया गया है वहां पर ऐतरेय में। तो तावता ब्रह्म विद्यायाम पुरुषस्य मुख्याधिकारः संपन्न, उसको जो है पढ़ने का सो आवश्यकता ही क्या है, सीधा यहां ही आ जाए, क्योंकि वो अविद्या है। तो अविद्या को नाश करना है, तो विद्या से ही जो है उसको प्रारंभ करना चाहिए था। मतलब कहीं भी जो है वेद का, वेदांत मतलब क्या मानते हैं हम लोग, वेद का अंत भाग नहीं है, वेद का सार है, वेद का तत्व है, वेद का तथ्य है। मतलब जैसा आप आए हैं वेद को समझने के लिए, तो तुरंत आपको क्या बताना पड़ेगा, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, यही कहना चाहिए, यही कहना चाहिए। जो लड़का आया था उसको जो है मैं जो जो प्रश्नों पूछ रहा था उसको सब उत्तर देना चाहिए, मगर मैं क्या बताया, तुम जो है 1 लाख जप करके आओ, उसके बाद जो है मैं आगे उत्तर दूंगा। तो उसका तात्पर्य क्या है, यहां पर क्या बता रहे हैं, तावता, तावता मतलब वो जो प्राण विद्या जो बताया गया है, तावता ब्रह्म विद्यायाम पुरुषस्य, ये जो ब्रह्म विद्या आगे जो प्राप्त होने वाला है उसमें ये जो पुरुष जो पढ़ा है, वो प्राण विद्या को जो समझा है और उपासना किया है, उसको मुख्य अधिकार संपन्न है, तभी उसको अधिकार तो प्राप्त होता है। बिना अधिकार तो जो भी मिला है वहां पर उसका कोई महत्व नहीं रहता है। इसलिए हम लोग उदाहरण यहां पर दिए थे, यहां पर भी कृष्ण है, वहां पर भी कृष्ण ही है। तो यहां पर सब छोड़ के हम लोग बद्री विशाल के वहां पहाड़ तक, और बद्री विशाल तो कम से कम ठीक है, गाड़ी जो है एकदम सामने खड़े होके ब्रिज क्रॉस करके दर्शन करके आ सकते हैं। केदारनाथ चढ़ना पड़ता है ना। तो वो सब हम लोग करने का प्रयास क्यों करते हैं, क्योंकि जगह पर हम लोग हैं वहां पर जो भगवान है वो शक्ति इतना शक्तिशाली नहीं है। हम लोग का जो है एक साइकोलॉजिकल इश्यू है, या तो उतना तरफ उस तरफ चले जाते हैं। हमारा जो सनातन धर्म में जो स्थित है, एक तो इतना दूर जो है चले जाते हैं। इसलिए ये सब जो है सामान्य लोगों को बताता नहीं हूँ, सामान्य लोगों को पहले बताता हूँ। तो पहले जो है बगल वाला जो मंदिर में जाके दर्शन करके आओ, उसके बाद जो है बात करो इसके बारे में। रोज जाते हो क्या, कोई वहां पर आके कुछ पूछ रहे तो मैं यही बताता हूँ, जो बगल में तुम्हारा जो है घर के बगल में जो मंदिर है वहां पर दर्शन करने के लिए गए हो कभी, उसको पहले जाके दर्शन करके आओ, पहले रोज करना है। तो क्या है, हम लोग जो है सनातन धर्म में इतना विशाल हृदय से जो है हम लोग बहुत से विषय बता देते हैं चुनने के लिए, ये ऐसा भी ऐसा भी ऐसा भी वैसा भी। तो उसमें जो है जैसा हम ज्योतिष में जो है हम लोगों का जो अनुकूल विषय उसको पकड़ते हैं, जो प्रतिकूल विषय उसको छोड़ देते हैं, वैसा यहाँ पर भी क्या है, अरे भगवान तो सर्वत्र है, घर में भी जो है भगवान है, यहीं से पूजा कर देते हैं। मैं कहीं मंदिर वगैरह में नहीं जाता हूँ। मतलब एकदम भयंकर ऊंचा में बैठ के सिद्ध पुरुष जैसा बात करने लगेगा। या तो यहाँ मंदिर में जो है, यहाँ लोकल मंदिर में नहीं जाएगा, वो बद्रीनाथ केदारनाथ चढ़ते रहेगा। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, कुछ तो करना चाहिए इसको। इसलिए ब्रह्म विद्यायाम तावता, ये इस पुरुष के लिए पुरुषस्य मुख्य अधिकार संपन्न है। ये साधना करने से ही उसको जो है मुख्य अधिकार तो प्राप्त हो सकता है। कर्म कांडोक्तः कर्मभिः विविदिशायाः उत्पन्नत्वात् उपासनया चित्त एकाग्रस्य संपन्नत्वात्।
कैसा हो सकता है, कुछ भी बोल देते हैं। तो कहते हैं ऐसा नहीं है, वो जो उपासना से मुख्य अधिकार, तो इसको तब तो उपासना ही करना चाहिए। ऐसा प्रक्रिया देखिए यहाँ पर, ये जो वाक्य का रचना में ही जो प्रक्रिया देखिए, सीधा वेद का रहस्य वेदांत सीधा उसको बताना चाहिए, तुम नहीं समझोगे, इसलिए क्या है उपासना करवाते हैं। ठीक है, सीधा उपासना ही करवाइए, क्यों जो है जपादि करने का जरूरत है। तब कहते हैं कर्मकांड उक्त कर्म भी, कर्मकांड में जो बताया या उस कर्मों से क्या होता है, विविदिशाया उत्पन्नत्वात्। पहले जो है ये विविदिशा ही नहीं है, वेत्तुम इच्छा विदिशा, इसको जानने का इच्छा ही नहीं हम लोगों को। ब्रह्म है बोल के हाँ ठीक है, तो तुम मुझे कुछ मत करो, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, ऐसा जो है एक दूरी हम लोग मेंटेन करके रहते हैं। तो इसलिए विविदिशा जो है ये बहुत ही मुख्य विषय है। विविदिशा जो है कर्मकांडोक्त कर्म भी, उसी से विविदिशा होती है। इसलिए जो है बहुत से जो 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 साधु लोग में बहुत से लोग बचपन में, अपना बचपन में जो है घर छोड़ देते हैं। घर छोड़ने का जो है प्रवृत्ति किस लिए है, ये जो ब्रह्म पाने के लिए, कोई सामान्य ज्ञान कहीं तो मिल गया होगा, तो ब्रह्म पाने के लिए, मगर विविदिशा नहीं है उनके अंदर। गलत समझिए मत समझिए, उनमें विविदिशा नहीं है, इसलिए कहीं जो है जाके फंस जाते हैं और कोई कोई पद्धति में जाके जो है वहीं इसी से हो जाएगा बोल के अपना मन को तसल्ली कर देते बस। और संस्था को चलाने के लिए जो है जो जो प्रक्रिया, मतलब संस्था, मतलब सिंपल सी शब्द से बताना है तो आश्रम, संस्था, ये सब का एक ही अर्थ है पॉलिटिक्स। कहीं भी मैं शेला को बताया कल जो है, मैं कोई आश्रम प्रारंभ कर दिया ही मैं बोला उसको, मैं कोई जो है आश्रम प्रारंभ किया तो भी मेरा आश्रम में पॉलिटिक्स नहीं रहेगा, एक बिल्कुल नहीं कहूंगा, बिल्कुल रहेगा। पॉलिटिक्स और जो है आश्रम अनिवार्य है, दोनों पर्याय शब्द है। अब कितना भी कोशिश करो, शुद्ध स्वरूप में जो है ब्रह्म को छोड़ के कुछ नहीं मिलेगा आपको। पॉलिटिक्स तो बिल्कुल होना ही है। मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ पर स्वामी जी बैठे हैं, वहाँ पर एक स्वामी जी बैठे हैं, तो इन ये चाहते हैं इन लोगों को जो है हटाओ, ये चाहेंगे उन लोगों को हटाओ, चालू हो जाएगा। बीच में फंसे कौन है? यही होता है, यही होता है। तो उसमें क्या है, कुछ कुछ महात्मा लोग क्या करते हैं, ये जो दोनों का जो झगड़ा होता है, ये बिना संबंध, इसमें मेरा कोई संबंध नहीं है बोल के अंदर कमरे के अंदर जाके बंद कर देते, तुम लोग अपना निपटाओ, मुझे कुछ लेना। तुम्हें जो है इनको अच्छा नहीं लगता है, इनको जो है तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, तुम जो है आपस में निपटाओ। तो ऐसा करके छोड़ भी चले जाते हैं। मतलब यहां पर क्या है, वो इसका इसका, इसका सब कारण क्या है, मतलब आप जो है उच्च एक प्रवृत्ति से घर छोड़ के आए थे, ये ब्रह्म प्राप्ति करना, इसी से जो है मैं मोक्ष प्राप्ति करना और मेरा जो संसार को नाश करना, ये प्रवृत्ति से ही हम लोग घर छोड़ के आए थे। घर छोड़ के आने के बाद यहां कहां से ये जो कुटिल प्रवृत्ति, कुटिल प्रवृत्ति यहां पर हमारा मतलब दक्षिण में भी जो है, डीप दक्षिण में बोल रहा हूं, वहां पर एक प्रयोग करते हैं। ऐसा लोगों को जो है चप्पल से नहीं है, एक चप्पल मुंह में काटने के लिए दे के दूसरा चप्पल से मारना पड़ेगा। ये कुटिल प्रवृत्ति कहां से तो मेरा अंदर आया है, मतलब पहले से कुछ शुद्धता नहीं है। तो सत्संगत्व निस्संगत्व जो बताए है वो यहां से कुछ नहीं है, सीधा निस्संग, अपने आप को जो है निस्संग मान, निस्संग मतलब संग में ही रहते हैं, सत्संग नहीं है वहां पर, सत्संग नहीं है, संग में रहते हैं, सत्संग नहीं होता है वहां पर। तो क्या है, ये सब आ जाएगा। इसलिए क्या बता रहे, कर्म भी, कर्म कांडोक्त कर्म भी विविदिशायाः उत्पन्नत्वात्, उसके बाद
उपासनया चित्त एकाग्र से संपन्नत्वात्। ये जो उपासना से क्या है, चित्त एकाग्रता होता है। तब जो है ये जो बताया जाता है वो सीधा सीधा जो है दिमाग में लिखा जाता है, जैसा हो जाता है सीधा। इसलिए एक बार कहने से ही वो जो नचिकेत छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो मगर एक बार कहा है पूरा, पहले जो एक से जो है अंतिम तक कमा फुल स्टॉप, किसी कुछ भी छोड़ा नहीं उसमें, कुछ भी छोड़ा नहीं। 5 साल का बच्चा, भगवान भाष्यकार खुद क्या थे। तो इसका सब क्या है कारण, कर्म कांडोक्त कर्म और उपासना। बिना ये जो है आप कल्पना भी नहीं करना चाहिए ये जो मोक्ष है इसको प्राप्त कर लूंगा बोल के, और बिना जो है ये जो आत्मविद्या इसी से हो जाएगा वो भी कल्पना नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग जो है इसमें जो है आनंद लेके, भजनानंद इत्यादि जो कहते हैं इसमें आनंद लेके इसी में फंस जाते हैं, वहां वेदांत तक आते ही नहीं। मतलब क्या है, जो भी साधना हम कर रहे हैं वो गलत है। साधना गलत हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपको जो है शास्त्र तक साधना लेके आना है, वेदांत तक साधना लेके आना है। यदि साधना वेदांत तक लेके नहीं आया तो जो भी उपासना कर रहे हैं वो गलत ही है उपासना। ये स्पष्ट होना चाहिए, इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए हम लोग। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, चित्त एकाग्र से संपन्नत्वाच्च, इसलिए मुख्य अधिकारी हो गया हो। तत्संपत्तौ शमदमादयो गुणाः अर्थ सिद्धा। वो जब प्राप्त हो गया है तब ये जो शमदमादि क्या है, ये जो गुण क्या है, ऐसे ही मिल जाते हैं थोक में। उनको जो है कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका हृदय क्या है, कर्म में ही प्रवृत्त है, और उनका मन क्या है, ये उपासना में ही प्रवृत्त है। तब दूसरा विषय को चिंतन कर, एकाग्रता भी प्राप्त कर दिया उसने, तो इसलिए दूसरा विषय को चिंतन करने के लिए प्रवृत्ति होगा ही नहीं है। जब दूसरा विषय के चिंतन में प्रवृत्ति होता ही नहीं है, तत्संपत्तो, वो जो एकाग्रता संपत्ति हो गया है, तब क्या है, शमदमादि तो होना ही है स्वाभाविक रूप से। क्यों, चित्त एकाग्रता हो गया है। और शम क्या है, अंतकरण को निग्रह करना ही है। दम क्या है, इंद्रियों को निग्रह करना ही। ये तो बैठ के कर्मकांड करने में माहिर है। तो इसलिए क्या है, ये सब अर्थ सिद्धा, उसके लिए कोई प्रवृत्ति नहीं। हम लोगों के लिए क्या है, वो सब प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति करना पड़ रहा है। क्षमा दम उपरति तितिक्षा, इसको सब प्राप्ति करने के लिए, हम एक एक को प्राप्ति करने के लिए प्रवृत्ति करना पड़ रहा है। क्योंकि हम लोग एक को प्राप्ति करने से सब हो जाएगा, ये भी हम लोगों को नहीं हो रहा है। इसलिए जैसा उदाहरण दिया था बहुत बार, 1-2 बार तो किया ही हूं उसका, वो जो ओस्मानिया यूनिवर्सिटी का जो है डिग्री का एग्जाम जैसा, एक साथ 15 पेपर को दे दो और 200 मार्क कुल मिला के ले लो, सर्टिफिकेट मिल जाएगा डिग्री। तो वैसा हम लोगों का क्या है, विवेक वैराग्य समाधि संपत्ति मुमुक्षुत्व, इसमें क्या सब में मिलके कुल मिलके जो है 40 आ गया है कुल मिलके। तो इसलिए क्या है, हम लोग अपने आप को उत्तीर्ण मान रखे हैं। अरे 2 पेपर में जो है, ये 3 पेपर में जो है कुछ मार्क लेके 200 मार दिया, अच्छे से मार्क मिले के 200 मार दिया, बाकी सब फेल है, एक भी आंकड़ा नहीं आया उसमें। तो वैसा यहां पर हम लोगों का जो है शमदमादि जो है चॉइस में है, चॉइस में आता। इसमें थोड़ा 30 होगा, 30 होगा बिल्कुल। हम लोगों का ऐसा जो है चॉइस में आ रखा है इसमें। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, गुनाह उनके लिए क्या है, अर्थ सिद्ध, स्वाभाविक रूप से वो आ ही जाता है, कोई करने का जरूरत नहीं है। तेच आत्मविद्यायाम अंतरंग भूता, उसका क्या जरूरत है भाई, ये जो शमदमादि का क्या जरूरत है, उसका कोई जरूरत नहीं है। नहीं, बहुत ही जरूरत है। इसलिए आत्मविद्यायाम अंतरंग भूता, ये सब जो है आत्मविद्या के लिए अंतरंग साधन रूप में आ जाता है। ये सब अंतरंग है, बिना ये आत्मविद्या जो है प्राप्ति नहीं हो सकता है। शांतो दांतो प्रदस्तिदिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मन्येवात्मानं पश्यति इति श्रुतेषु। आपको कैसा मालूम है,
तो यहाँ पर बताए हैं शांत, दांत, शमा, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान, ये सब श्रद्धा को बताए नहीं है। तो श्रद्धा तो आधार है, श्रद्धावान लभते ज्ञान करके हम लोग को भगवान बता पढ़ाए थे। इसलिए भूतवा आत्मनिवेश प्राप्त करके जो है आत्मा में ही आत्मा को, इसका जो है तात्पर्य हम लोग समझे है, शुद्ध चित्त से जो है अपना स्वरूप को देखता है इति। अतः मुख्य अधिकारिणम उपलक्ष्य श्रुति ही अध्यायत्रयेन ब्रह्म तत्वं विस्पष्टम उपदेष्टुम आदौ तत्वं संग्रहेण सूचयति। अतः श्रुति ही अध्यायत्रयेन, इसलिए जो है ये श्रुति क्या है, 3 अध्याय से ब्रह्म तत्व को क्या है, विस्पष्टम, बहुत ही क्लियर रूप से, इसके आगे कुछ सोचने का जरूरत ही नहीं है, ऐसा उपदेश करने के लिए आदो, पहले क्या है, तत्व, ये जो तत्व को संग्रहेण सूचयति, संग्रह रूप से हम लोगों को है बता रहे हैं। मगर श्रुति अध्याय त्रयेन ब्रह्म तत्व स्पष्टम उपदेष्टम, श्रुति जो है अध्याय त्रय से ब्रह्म तत्व को जो उपदेश कर रही है, किसको करना है। तो जैसा बताया था, यहां पर जो है तुम इस विषय का समझ, इस विषय को समझना है तो जप आदि करके आओ। वहां उसको करना है तो तुम्हारा जो बगल में जो मंदिर, उसको देख के आओ। वैसा यहां पर भी क्या है, मुख्य अधिकारिणम उपलक्ष्य, यहां उपलक्षण में कौन है, मुख्य अधिकारी, उनके लिए यह हो रहा है। हम लोग जो है, जो मुख्य अधिकारी है, उनके बगल में बैठ के चलो हम भी सुन लेते हैं बोल के सुनना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां पर ये जो मुख्य अधिकारी के जगह पे हमारा नाम डाल देना। अतः अहम श्रुति ही अध्यायत्रयेन ब्रह्म तत्वं मम 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 मह्यम, अतः मह्यम श्रुति ही अध्यायत्रयेन ब्रह्म तत्व स्पष्ट उपदेष्टम, मेरे लिए श्रुति जो है, यहां पर मैं मुख्य अधिकारी हूं, मैं ही मुख्य अधिकारी हूं, इसमें संशय नहीं होना चाहिए। क्योंकि यह सब संशय क्या है, हमारे लिए स्वयं बाधा होके हमारा सामने खड़े हो जाते हैं। इसलिए बार बार कहता हूं, हमारा ब्रह्म ज्ञान के लिए विघ्न वो है, ये है, ऐसा दूसरा तीसरा किसी को जो है हमने नहीं कहना चाहिए। हमारा ब्रह्म विद्या का जो है बाधा प्रतिबंध कौन है, हम ही स्वयं है। मुझे कैसा होगा, मैं इसके लिए लायक नहीं है, ये सब नकारात्मक प्रवृत्ति ही जो है हम लोगों का प्रतिबंध है। तो इसलिए अतः मह्यम श्रुति ही अध्यायत्रयेन ब्रह्म तत्वं विस्पष्टम उपदेष्टुम। और बाकी सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, इससे हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए उपलक्ष्य को हम छोड़ दिए। मह्यम, मेरे लिए है ये ब्रह्म तत्व जो है विस्पष्ट उपदेश करने के लिए पहले क्या है, संग्रहेण सूचयति, ये जो तत्व क्या है, उस तत्व को जो है संग्रह रूप से श्रुति हम लोगों को बता रहे हैं। आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत नान्यत् किंचन मिषत् इति। ठीक, इसको देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।